नमस्कार बच्चों, हम अपना व्याकरण का एक टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हमने भाषा का अध्ययन कर लिया है, व्याकरण का अध्ययन कर लिया है। आज हमें लिपि का अध्ययन करेंगे। तो पहले हमें लिपि की परिभाषा देख लेते हैं। लिपि कहते किसे हैं? परिभाषा: भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जिस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को ही उस भाषा की लिपि कहा जाता है। आपने देखा होगा हिंदी भाषा के लिए अलग से निश्चित चिन्ह हैं, अंग्रेजी भाषा के लिए अलग से निश्चित चिन्ह हैं, चीनी भाषा के लिए अलग से निश्चित चिन्ह हैं। तो जो अलग अलग चिन्ह हैं ये वह चिन्ह ही उसी भाषा की लिपि कही जाते हैं। तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। जैसे हमने कै बोला तो कै तो हो गया मौखिक, लेकिन कै का हमने इस प्रकार लिखा तो ये कै की लिपि है। कै की नहीं, हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि है ये कै लिखना। इस प्रकार के निश्चित चिन्ह है, ये कै का चिन्ह इस प्रकार का होगा तो ये चिन्ह ही हमारी भाषा की क्या है? लिपि है। अब देखो लिपि की परिभाषा होगी: भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे कहते हैं लिपि। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। तो ये तो होगी लिपि की परिभाषा। अब आपको पता ही है कि हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अब प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि देवनागरी लिपि का निर्माण कौन कौन सी लिपियों के सहयोग से हुआ है, या किस लिपियों से देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है या निकली है? तो प्राचीन भारतीय लिपि को दो भागों में बांटा जाता है: खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि। फिर ब्राह्मी लिपि के दो भाग, एक दक्षिणी ब्राह्मी, एक उत्तरी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से फिर शारदा और नागरी दो लिपियां निकली। फिर नागरी लिपि से पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी दो निकली, और पश्चिमी हिंदी से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। दोबारा देखो इसको। पहले भारतीय लिपि को दो भागों में, खरोष्ठी और ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि से उत्तरी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि, कुटिल लिपि से नागरी लिपि, और नागरी से पश्चिमी, और पश्चिमी से देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है। ब्राह्मी लिपि 5000 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक बोली जाती थी, लिखी जाती थी। उत्तरी ब्राह्मी लिपि है जो ब्राह्मी से निकली है, ये 350 ईसा से 400 ईस्वी तक लिखी गई। फिर गुप्त लिपि है, ये 400 ईस्वी से 600 ईस्वी तक काम में ली गई। फिर कुटिल लिपि है, 600 ईस्वी से 700 ईस्वी तक इसका उपयोग किया गया। फिर कुटिल लिपि से शारदा और नागरी लिपि दो निकली। नागरी लिपि है, इससे पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा निकली। तो जो वर्तमान अपनी देवनागरी लिपि है ये नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा से इसका निर्माण हुआ है। तो ये आप सारणी ऐसी बना लेना कि ब्राह्मी, ब्राह्मी से उत्तरी ब्राह्मी, फिर गुप्त, फिर कुटिल, और कुटिल से फिर नागरी, नागरी से पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से पश्चिमी शाखा से नागरी की पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा से देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है। ये इनसे निकली है। तो ये लिपि की का निर्माण कौन सी भाषा हो सकता है? देवनागरी लिपि का निर्माण कौन सी लिपियों से हुआ है? तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि से, उत्तरी ब्राह्मी से, गुप्त से, कुटिल से, और फिर नागरी लिपि की पश्चिमी शाखा से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। खरोष्ठ लिपि वह लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाए,
उर्दू की तरह। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि जिनसे ही अपनी देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है, वह लिपि जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाए, जैसे हिंदी। अब है भाषा और इसकी लिपि कौन सी है। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाओं में काम में जाती है। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और प्राकृत, इन सब की लिपि क्या है, देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। तो ये भाषा है और इनकी लिपि है। तो देवनागरी लिपि की कौन कौन सी भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है जो गोवा के आसपास बोली जाती है, नेपाली है और प्राकृत है। इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। तो ये थोड़ा एक मोस्ट है कि देवनागरी लिपि कौन कौन सी भाषाओं में उपयोग में ली जाती है। ये पूछ सकते हैं कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है, उसके बारे में बताइए। तो मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, हिंदी की भी देवनागरी, संस्कृत की, कोंकणी भी, नेपाली, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी ही है। तो एक तो इसमें यह देखना महत्वपूर्ण है कि देवनागरी लिपि का निर्माण या देवनागरी लिपि का विकास किन किन लिपियों से हुआ, यह महत्वपूर्ण है। लिपि की परिभाषा ध्यान रखनी है कि लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं, यह परिभाषा ध्यान रखनी है। इसके बाद में कि देवनागरी लिपि का निर्माण कौन कौन सी लिपियों से हुआ। इसके बाद में ये पूछ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है एक, कि देवनागरी लिपि की कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो देवनागरी लिपि की भाषाएं संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली और प्राकृत भाषाएं हैं। ये देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं। तो आज हमने लिपि की परिभाषा पढ़ी है। देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा की लिपि है, उसका निर्माण कौन कौन सी लिपियों से हुआ है ये पढ़ लिया है। और देवनागरी लिपि की कौन कौन सी भाषाएं हैं इसका अध्ययन कर लिया है। देवनागरी लिपि का नामकरण, इसकी विशेषताएं, इसके दोषों का अध्ययन हमें कल करेंगे। धन्यवाद।